है ग्रंथ राशि श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो भगवद गीता यहाँ प्रश्न तो अर्जुन के हैं लेकिन उत्तर सारे हमारे लिए हैं। गीता किसके लिए बोली गई थी? अर्जुन के लिए या हमारे लिए? हमारे लिए नहीं, मेरे लिए बोली गई थी। गीता सारे संसार के लिए एक अद्भुत संस्कार है। हाथ ऊपर लाइए। सारे संसार के लिए एक अद्भुत संस्कार। एक ऐसा संस्कार तो नमस्कार आज हम चर्चा करेंगे किसकी? उसी संस्कार जो कि दिया जाएगा किसको? पूरे संसार। किसके माध्यम से? हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बिजनेस मतलब द मोस्ट लव्ड शो गीता इन एक्शन। अब तक हमने दूसरा अध्याय समाप्त कर लिया पूरा। अब तीसरे अध्याय की तरफ मूव करेंगे। दूसरे अध्याय में भगवान ने बुद्धि योग की बात करी थी। यहां हाथ लाइए। किसकी बात करी थी? बुद्धि योग की। कि बुद्धि के द्वारा कैसे मन को नियंत्रित करें और किस प्रकार अपने फोकस को बिल्ड करें और आगे बढ़े। क्या बोला था उन्होंने? व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन। अपनी बुद्धि को एक जगह लगाओ। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, प्रतिष्ठिता हाथ आगे लाइए। क्या? प्रतिष्ठिता, यानी कि बुद्धि को प्रतिष्ठित करना है। तो भगवान ने क्या बताया? स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जैसे ही बुद्धि का नाश हुआ गेम ओवर, गेम ओवर। हाँ, फिर अगले श्लोक में क्या बताया? नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना। जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है गोल स्टेटमेंट में, उसकी भावना भी युक्त नहीं है। और अगर भावना युक्त नहीं है तो कुता सुखम। क्या सुख कहां से मिलेगा? ऐसे आदमी को सुख मिल ही नहीं सकता। तो अब आ रहे हैं तीसरे अध्याय की तरफ। अब तीसरे अध्याय तक अर्जुन को लगाया सारा मामला बुद्धि का है। तो तीसरे अध्याय का पहला श्लोक अर्जुन ने बोल दिया। अर्जुन क्या कहते हैं? हे जनार्दन, हे केशव, यदि बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते तो फिर मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? अगर सकाम कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो बुद्धि स्टेबल करनी है, जाके जंगल में कर लेता हूं। काहे हमको युद्ध में लगा रहे हो भगवान? तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ, व्यामिश्रित यानी कि अलग अलग बातों का मिश्रण, यानी कि अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। आप कह रहे थे बुद्धि स्टेबल करो, मैं तो मोहित हो गया हूं। क्या हो गया हूं? अतः कृपा करके निश्चय रूप से मुझे बताएं कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। क्या जानना चाहते हैं? कैमरा में जो लोग YouTube पे देख रहे हैं और यहां लोग देख रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या श्रेयस्कर होगा? ये प्रश्न किसका है? अर्जुन का। किससे है? अब कृष्ण उत्तर दे रहे हैं तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में। क्या कहते हैं? ना तो कर्म से विमुख होके कर्म फल से छुटकारा हो सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो अर्जुन और कंफ्यूज हो गए। बोले फिर भोग सिद्धि मिलेगी कैसे? क्या? तो आज का अध्याय है तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। नाही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हि अवश्य कर्मा सर्व प्रकृतिर जय गुणा।